ऐ परवरदिगार माफ़ी का तलबगार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, इस वक्त पाकिस्तान में सबसे जो बड़ा मसला महंगाई। हर आदमी जो है वो महंगाई को मतलब परेशानी से पीट रहा है, रो रहा है कि मेरे घर के अखराजात पूरे नहीं हो रहे, मैं किस तरह अपने घर के खर्च अखराजात पूरे करूँ। ना सब्ज़ी पूरी हो रही, ना दाल पूरी हो रही, ना चावल पूरे हो रहे। लेकिन इसकी कुछ बेसिक वजूहात हैं और हम लोगों ने वो काम छोड़ दिए हैं जिसकी वजह से ये बर्डन जो है आपके घरों के ऊपर आना शुरू हो गया। अब इसमें सबसे जो बड़ी बात है जी, सबसे मेन आइटम वो ये है कि घर का खाना। आपको 3 टाइम खाना चाहिए, जिसके लिए आपको सब्ज़ी चाहिए, गोश्त चाहिए और इसके अलावा कुकिंग ऑयल चाहिए। चीनी वो एक अलहदा मसला है, ठीक है जी। लेकिन हम लोगों ने ये चीज़ें जो हैं ये हासिल करने के लिए हम क्या करते हैं? हम कुछ भी नहीं करते। हम लोग ये करते हैं, बाज़ार गए, रेट पता किया, चीज़ ख़रीदी, घर वापस आ गए। इसके अलावा हम कुछ नहीं करते। आज मेरा जो प्रोग्राम करने का मकसद है वो ये है कि आप अपने घर के अंदर क्या कुछ पैदा कर सकते हैं और अपनी बचत किस तरह कर सकते हैं। किचन गार्डनिंग आपने एक आम लफ्ज़ सुना है, आप लोग इस पर, पाकिस्तानी कौम इस पर काम नहीं कर रही। कुछ लोग हैं जो ये काम करते हैं, मगर बैरून मुल्क आप जाएं तो हर वो बंदा वो सब्ज़ी घर में वही पकाता है जो वो अपने घर में उगाता है। आप इस तरफ आएँ, जब आप इस तरफ आएंगे तो आपकी बाज़ार की महंगाई कम होगी, आपके घर के अखराजात कम होंगे, आपकी सेविंग में बचत आएगी, आपकी हर चीज़ जो है वो मैनेज होना शुरू हो जाएगी। अगर किसी के पास जगह कि वो मुर्गियां रख ले, आप खान साहब की बात पे हंसते हैं, खान साहब ने बात बड़ी दूर की थी। किसी भैंस रखना चलो एक मसला है कि हर आदमी भैंस नहीं रख सकता। जिसके पास बकरी रखने की गुंजाइश है वह बकरी रखे, जिसके पास भेड़ रखने की गुंजाइश है, 1-1.5 किलो 2 किलो अच्छी नस्ल की बकरी जो है वो दूध दे देती है। तो कोशिश करें अपने आप को चेंज करने की। बाकी बात मैं जो कर रहा हूँ वो ये है कि सब्ज़ियाँ, बेसिकली जो सब्ज़ियों की बात कर रहा हूँ कि किचन गार्डनिंग आप किस तरह कर सकते हैं। आप अपने घर की छत के ऊपर पौधे उगाएं, आप अपने किचन के अंदर, विंडो के अंदर आप पौधे रखें। आप अपने घर के कोनों के अंदर जहाँ आपने आर्टिफिशियल प्लांट्स ला के रखे हुए हैं वहाँ पे आप अपने जो हैं वो दूसरे पौधे रखें जिनसे आप कुछ फ़ायदा उठा सकें। इसी तरह अगर घर की कोई नुक्कड़, कोई कोना, कोई खाली है, उसके ऊपर कोई ना कोई नींबू, चाइनीज़ नींबू, लेमन जिसको बोलते हैं, वो उसका पौधा लगा दें। कोई और पौधा, फलदार पौधा वहाँ पे लगा दें अगर इतनी गुंजाइश है। कोई अमरूद, कोई किन्नो, ये थोड़े बड़े साइज़ के हैं, लेकिन अगर जिसके पास जगह वो कर सकता है। वरना नींबू, धनिया, शिमला मिर्च, दूसरी मिर्च ये जो इस्तेमाल होती है वो वाली, पुदीना, कद्दू, खीरा और बहुत सारी सब्जियां हैं जो आप घर के अंदर उगा सकते हैं और आपकी खूबसूरती भी है। यानी आपने एक कद्दू की बेल लगाई, मेरा ख्याल वो 1 या 2 बेलें लगी तो पूरी दीवार कवर कर जाती है। खीरा आप 8-10 5 पौधे उसके वो बीज लगा दें, उसकी वो बेल बन गई, वो दीवार के साथ उसको रस्सी बांधें, ऊपर तक ले जाएं तो आपके खाने के लिए खीरे काफ़ी हो जाएंगे। टमाटर आप अपने घर में उगा सकते हैं, मिर्च पौधे लगा दें, बैंगन आप 3-4-5 पौधे लगा दें, मेरे ख्याल आपके घर के लिए बैंगन काफ़ी, और वो खूबसूरत भी लगते हैं गमले में लगे हुए। इसके अलावा गोभी 5-4-10 पौधे जितने भी आप लगा सकते हैं। आप मतलब कि आप देख लें, अगर 10 पौधे आप 15 पौधे लगा दें तो आप रोज़ाना के इस हिसाब से उसको काश कर लें कि आप हर वीक जो आपका एक पौधे का फूल है वो तैयार हो जाए। तो मतलब मेरे कहने का मकसद है कि आप जब तक अपने आप को चेंज नहीं करेंगे, आप अपने घर के अंदर ये चीज़ें पैदा नहीं करेंगे, आप किस तरह महंगाई को कंट्रोल कर सकते हैं। आप कम से कम अंदाज़ा करें कि अगर आप 150 या 200 रुपया या 300 रुपया एक फैमिली सब्ज़ी के ऊपर खर्च करती है तो आपका 9-10 हज़ार रुपया सब्ज़ी पे चला जाता है। और सब्ज़ी के बाद फिर आप आ जाओ घी के ऊपर। कोशिश करें ये जो आपके दूध की मलाई है उसको आप इकट्ठा करें, उसको इकट्ठा करके आप अपने घर में जितना घी तैयार हो सकता है वो करें। वैसे तो वो काफ़ी लोग करते हैं उसको तैयार, लेकिन ज़्यादा कोशिश कर लें। सरसों का ऑयल है, आप मार्केट जाएं,
वहाँ से आप वो आयल लेके उसकी मशीन से आयल उसका प्रोसेस करवाएं, प्रोसेस करवाने के बाद उसको घर पे लेके आएँ। अपना उसको तैयार करने के वीडियो हज़ारों तरीके आपको वीडियो जो है यूट्यूब पे मौजूद हैं। आप उस तरीके से उस आयल को तैयार करें, तैयार करने के बाद आप अपनी सेविंग करें। ये चीज़ें। और एक बात मैं यहाँ पे कर देना चाहता हूँ कि आप ये जो सब्ज़ियाँ बाज़ार से लेके आते हैं, मेरा ये फील्ड है, मैं ये काम करता हूँ, मुझे पता है इसके अंदर कितनी पेस्टिसाइड इस्तेमाल होती है, कितनी जहर आप खाते हैं, और जिसकी वजह से ये सेहत और ये बीमारियां ख़राब हो रही हैं। जो घर के अंदर आप सब्ज़ी उगाओगे वो सब्ज़ी पाक साफ़ होगी, वो पेस्टिसाइड से फ्री होगी। आप अच्छा फर्टिलाइज़र उसको देने का, आपके घर का कूड़ा करकट जितना भी है उसमें वेजिटेबल छिलके हैं बना, मतलब कि आपके फ्रूट के छिलके हुए, सब्ज़ी आप रोज़ाना काटते हैं उसके छिलके हुए, अंडे के छिलके हुए, चाय की पत्ती हुई, ये सब चीज़ें जो हैं वो आप उसको वो अपना ऑर्गेनिक मैटर के तौर पे उसके वो फर्टिलाइज़र के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। मकसद कहने का है कि आप इस तरफ आएँ। अब तो मेरे गांव का जो ज़मींदार है उसने ये चीज़ें लगानी छोड़ दी हैं। पहले पुराने ज़माने में कोई आदमी सब्ज़ी लेने बाज़ार नहीं आता था, दूध लेने बाज़ार नहीं आता था, कोई आदमी गोश्त बहुत कम लोग होते थे, यानी बकरे वगैरह का गोश्त या बड़ा जानवर का गोश्त वो लोग लेके आते थे। मुर्गी का गोश्त था कोई भी, मतलब कि वो जो अपने घरों में रखी होती थी, जब कोई मेहमान आना तो मुर्गा पकड़ा तो अल्लाह अकबर। कहने की बात यह है कि जब तक आप इन बातों पे गौर नहीं करेंगे, आप इस तरह से अपने आप की सेविंग नहीं करेंगे, आप अपनी बचत नहीं करेंगे, आप किस तरह सर्वाइव कर सकते हैं। और फिर इस चीज़ का इम्पैक्ट जो है मार्केट के अंदर भी पड़ेगा। जब आप अपने घर के अंदर आप ये चीज़ें पैदा करनी शुरू कर देंगे, आप मार्केट में नहीं जाएंगे तो मार्केट के अंदर भी रेट्स जो हैं वो जो आग लगा के बेचते हैं वो रेट जो है वो कम होना शुरू हो जाएंगे। जब चीज़ों की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगी तो ये चीज़ें नीचे आने शुरू हो जाएंगी। जब मतलब कि चीज़ की प्रोडक्शन ज़्यादा है तो फिर जारी बात है रेट भी उसका कम होगा। और दूसरी बात, आप खालिस चीज़ खाएंगे, मुर्गी का गोश्त आप कम से कम इस्तेमाल करें। उसकी खुराक के अंदर जो जहर आपको ये खिला रहे हैं, जिसकी वजह से ये तहकीक अमेरिकन इंस्टीट्यूट्स की भी आ चुकी है कि कैंसर का मर्ज बढ़ने की मेन वजह ये ब्रायलर का गोश्त है। और हम ब्रायलर के गोश्त के बगैर अब ज़िंदा रहना हमारा नामुमकिन हो गया। आप मछली खाएं, आप बकरे का गोश्त खाएं, आप बड़ा गोश्त खाएं, यानी इस तरफ आप जाएं। ये जो ब्रायलर का गोश्त है इससे आप अवॉइड करें, तब जाके आपकी सेहत जो है वो ठीक रहेगी, आपके पैसे भी बचेंगे, आप खुशहाल भी होना शुरू हो जाएंगे। अब आप अंदाज़ा कर लें कि जो लोग आपको देहातों से बाहर खेतों के अंदर जिनके मकान है, जिसको हम कहते हैं डेरे पे रहता है वो बंदा, तो वो लोग आपसे खुशहाल हैं पैसे के अंदर, उनके पास पैसा भी मौजूद है, उनके पास जानवर मौजूद हैं, उनके पास मशीनरी मौजूद है, वो लोग खुशहाल हैं, वो जब चाहें उनके जेब में जब मर्जी चाहें वो पैसे हैं। आप लोग जो शहरों की तरफ रश करते आ रहे हैं इन चीज़ों से अवॉइड करें। अपना घर खुली जगह पे बनाएं, खुला माहौल रखें, सस्ती ज़मीन लेके। आप ये जो टाउन के पीछे लग गए हैं ना, आप जहाँ रहते हैं आपके घर का माहौल अच्छा है तो आप उसको जितना मर्जी अंदर से डेकोरेट करें। जब आप अपने अपने घर के अंदर अच्छे डेकोरेटेड घर के अंदर आ जाएंगे तो आपको ऐसा ही लगेगा आप बैरियर टाउन के अंदर रह रहे हैं, आप किसी बड़ी सोसाइटी के अंदर रह रहे हैं। गाड़ी आप अच्छी रखें, वो जो पैसे आपने उधर महंगे प्लाट महंगी ज़मीनें खरीद के मकान बनाने के चक्कर में आप लोगों को इन लोगों ने बेवकूफ़ बनाया हुआ, उससे बचें। मतलब एक चीज़ है, एक आप ज़मीन खरीदते हैं 10 लाख रुपए मरला, मिसाल के तौर पे आपने 1 कनाल का प्लाट लिया, 1 करोड़ का प्लाट ले लिया, वही आप 3 लाख रुपए 2 लाख रुपए मरला जगह लें, खुली जगह पे ज़्यादा जगह लें, अपने घर को खुशहाल अच्छा बनाएं, हर लग्जरी चीज़ उसके अंदर लगाएं, तो आप ज़्यादा अपनी ज़िंदगी जो आसानी से गुजार सकते हैं। इस तरफ आएँ, घर में जो सब्ज़ी उग सकती है उसको उगाएं। वेजिटेबल जो हैं वो आप तकरीबन सीज़न की चीज़ें जो अपने घर की छत पर आप उगा सकते हैं। इसके मतलब कुछ मैं और भी वीडियो करूंगा। मेरा छोटा से ये जो पैगाम है, इसका मेरा कहने का मकसद ये है कि आप किचन गार्डनिंग की तरफ आएँ, अपना कुकिंग ऑयल का निज़ाम जो उसको चेंज करें, अपनी दूध का निज़ाम अगर कोई बंदा कर सकता है उसको अपने घर के अंदर
अरेंज करने की कोशिश करे। भेड़ बकरी जो भी रख सकता है वो रख के, चलो एक वक्त का ही दूध हो जाएगा वो। और फिर उसके साथ कोशिश करें कुर्बानी के लिए आप बकरे। मैंने कराची के अंदर देखे लोगों ने बैल रखे हुए छतों के ऊपर, अभी भी रखते हैं, जानवर रखे हुए हैं 4-4 6-6 बकरे। वो मतलब कि आप एक कमेटी है, आप यानी इस तरफ भी सोचें कि एक आदमी चलो ये किचन गार्डनिंग नहीं कर रहा, वो सेविंग कर रहा है, वो जानवर पाल रहा है ऊपर छत के ऊपर। वो अगर 5 बकरे तैयार कर लेता है, 10 बकरे तैयार कर लेता है, 4 बकरे तैयार कर लेता है, तो समझो एक बकरा उसके घर के लिए फ्री हो गया, 3 उसने बेच लिए, बड़े मज़े की ईद हो गई। लो सर, इन्हीं बातों पर गौर करें तो मेरा ख्याल है आपका मसला जो हल हो जाएगा।